ध्यान आया साहब किथे थे साहब एक परम संत शिरोमणि सदगुरु कबीर साहब, आज उन्हीं का प्राकट दिवस है। हम लोग आप लोग उपस्थित होकर के सदगुरु कबीर के बारे में कुछ श्रवण कर रहे हैं। तो सदगुरु कबीर साहब एक सुंदर समाज का दोनों ने निर्माण करने का जो अपने जीवन में प्रयत्न किया, प्रयास किया, एक सुंदर समाज, एक सुंदर राष्ट्र का निर्माण, एक सुंदर विश्व का निर्माण, उन्होंने जो सपना देखा सदगुरु कबीर साहब ने, हम सबका भी दायित्व है, कर्तव्य है कि सदगुरु कबीर महापुरुषों के सपने को साकार करना हम सबका दायित्व और हम सबका कर्तव्य है। और ये सुंदर विश्व का निर्माण कैसे होगा? स्वयं हमें अपने जीवन को बदलने की जरूरत है। जब हमारा जीवन का सुंदर निर्माण होगा तो हमारे परिवार का भी सुंदर निर्माण होगा, समाज का भी सुंदर निर्माण होगा और पूरे विश्व, राष्ट्र का भी सुंदर निर्माण होगा, पूरे विश्व का सुंदर निर्माण होगा। इसलिए हम अपना दायित्व और कर्तव्य है कि हम सब संत महापुरुषों से जो बताया हुआ मार्ग है, जो आत्म कल्याण का मार्ग है, उस मार्ग पर हम सबको निरंतर चलने का प्रयास और प्रयत्न करना चाहिए। ये अमूल्य जीवन मिला है, ये शुभ अवसर बार बार मिलने वाला नहीं है। आप इस अमूल्य पल को खुशियों से जिए, प्रसन्नता से जिए, निर्भरी होकर के जिए, किसी से बैर न हो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, आपा सजो तो भज भजो नस्तिक सजो विकार, पर जीवों से निर्भय रहो साबुन बता है। जितने भी हमारे संत परंपरा में महापुरुष हुए, उन्होंने जीवों पर दया करने की बात की, सबसे निर्भय करने की बात की। लेकिन हम सब राग, द्वेष, ईर्ष्या, कलह, कल्पनाओं से हम लोग अपने जीवन में उससे हम भरे रहते हैं। हमारी कनेक्टिविटी बुराइयों से हमारी कनेक्टिविटी बनी रहती है, इसलिए हम लोग अपने जीवन में अशांत रहते हैं। हम आपसे एक बात जरूर शेयर करना चाहूंगा कि आप लोग हमेशा अपने जीवन को अच्छाइयों से कनेक्टिविटी करिए। अगर बुराइयों से हम लोग कनेक्टिविटी कितने हमारे भगत जन, कितनी हमारी माताएं बहनें आती हैं, तो कितने शिकायत लेकर के आते हैं, कितने दुख लेकर के आते हैं। तो सारे दुख का निवारण है ज्ञान दशा, और ज्ञान दशा है सारे दुख का कारण। इसलिए ज्ञान दशा में हम सबको जीवन जीने की जरूरत है। किसी के बुराइयों पर हम अपने ध्यान को केंद्रित न करें। अगर ध्यान को अपने केंद्रित करना है तो परमात्मा पर अपने ध्यान को केंद्रित करना है, परमात्मा के चरणों पर अपने ध्यान को केंद्रित करना है। सदगुरु कबीर साहब का प्राकट जब इस धराधाम पर हुआ, हम आप सभी जानते हैं कि लहरधारा पवित्र स्थल पर सदगुरु कबीर का प्राकट हुआ और साहब ने प्राकट होकर के इस समाज को हमेशा निरंतर जीवन जीने की कला उन्होंने सिखाया। और इस आवागमन का जो दुख है, जो बंधन है, उस बंधन से हम लोग कैसे छूटे, वो मार्ग सदगुरु कबीर से दिया और उस मार्ग को हम सब पर अपने कदम, उस मार्ग पर कदम बढ़ा करके हम लोग भी अपने आत्म कल्याण, अपने जीवन का कल्याण, हम लोग भी अपने जीवन का कल्याण कर सकें। हमेशा इस पर हम सबको चिंतन करना चाहिए। हम सबको सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिन खोजा आत्मा तो मुझसे बुरा न कोई। सदगुरु कबीर साहब 627 वर्ष पूर्व, लगभग 600 वर्ष पूर्व ये संदेश दिए कि बुरा जो भोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। लेकिन ये बोलने में तो बहुत सरल, सुनने में भी बहुत सरल। हम लोग बोल लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन उसे जीवन में धारण करना बहुत कठिन है, क्योंकि अपने बुराइयों को हमेशा हर
इग्नोर करता, अपने बुराइयों को कभी एक्सेप्ट नहीं करता। हर मनुष्य अपने बुराइयों को अपने बुराइयों में देखने लगे, अपने बुराइयों पर चिंतन करने लगे, तो निश्चित है कि वो अपने जीवन से बुराइयों को समाप्त कर सकता है, लेकिन उसका मन ही एक्सेप्ट नहीं करने देता। अभी हमारे संत महापुरुषों ने बताया, हमारे विधायक साहब जी बोल रहे थे, और हम तो कितना भी हृदय से धन्यवाद दें उतना कम ही है, क्योंकि उनका वक्तव्य संत महापुरुषों के सानिध्य में हमारे विधायक साहब, हमारे मास्टर साहब जी बताते रहते हैं। और उन्होंने सद्गुरु कबीर की वाणियों को कि मन पर ही विजय प्राप्त करने की जरूरत है। जो मनुष्य मन पर विजय प्राप्त कर लिया वही मनुष्य आत्म साक्षात्कार कर सकता है, अन्यथा जो मनुष्य मन पर विजय प्राप्त नहीं किया वो आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता। इसलिए अपने आत्मा को देखने के लिए, अपने आत्मा का अनुभव करने के लिए हमें अपने मन पर नियंत्रण करने की जरूरत है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अभी हमारी एक माता जी बैठी होंगी, माता जी बोल रहे थे कि साहब हमारे बहू को एक शैतान बहुत परेशान करता है। माता जी लोग लगभग 30% माता जी लोगों के शैतान परेशान कर रहे, और उन्होंने बहुत रो रहे थे माता जी की गुरु जी कुछ कर देते। पहली बार साल आई है, अपने रिश्तेदार के साथ में आई है माता जी, बोले गुरु जी हमारे बहू के ऊपर पे शैतान है। तो हमने कहा कि बताया कौन ये शैतान? तो बोले गुरु जी जो है शास्त्री के पास हम गए तो बताया कि कोई शैतान परेशान करता है। लेकिन हम सबको इतना स्मरण करना चाहिए, याद करना चाहिए, हम सबको इतना चिंतन और मनन होना चाहिए कि कोई भी इस संसार में कोई भी शैतान, न कोई ईश्वर, न कोई गाड, न कोई